मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने घर से लेक की तरफ मछली पकड़ने जा रहा होता है। जब वो लेक पर पहुंचता है तो वहां पर और भी लोग होते हैं जो कि मेढक पकड़ रहे होते हैं, पर तभी उन लोगों को लेक के पास एक जाइंट एग मिलता है। तब ये सब उसे देखने जाते हैं, पर तभी लेक के अंदर से एक जाइंट क्रिएचर बाहर निकलता है और इन्हें देखकर जोर से दहाड़ने लगता है। तब उसकी आवाज उस आदमी की वाइफ भी सुन लेती है और जब वो लेक के पास जाती है तो उसे वहाँ पर अपने हस्बैंड का बस रेन कोट ही मिलता है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम एक छोटी बच्ची मे और उसके भाई किंग को देखते हैं जो उसी लेक के पास घूम रहे होते हैं। तभी मे को वहाँ पर वही जाइंट एग दिखता है जिसे लेकर वो अपने घर आ जाती है, पर उसकी बड़ी बहन लिन उस एग को देखकर मे पर गुस्सा करती है और उस एग को उसी जगह पर रखाने को कहती है, पर मैं उसकी बात नहीं सुनती और उस एग को लेकर घर से चली जाती। अब किंग और लिन मे को ढूंढने जाते हैं और जब वो उस लेक के पास पहुंचते हैं तो लिन को उस लेक में मे का शो दिखाई देता है, जिसे देखकर लिन बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि मैं लेक के अंदर डूब गई है। तब किंग लेक के अंदर जाता है और मे को ढूंढने लगता है, पर तभी अचानक एक क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है, पर किंग किसी तरह से खुद को बचाता है और अब लिन और किंग दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तब वो क्रिएचर भी इनका पीछा करने लगता है। अब ये दोनों भागते हुए खेतों में आ जाते हैं जहाँ पर कई लोग काम कर रहे होते हैं। तब वो क्रिएचर भी वहाँ पर आ जाता है और सबको मारने लगता है, पर किंग और लिन अपनी जान बचाकर वहीं झाड़ियों में छुप जाते हैं। जिसके बाद लिन अपने भाई को लेकर रोड पर आ जाती है और एक कार को रोककर उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है। अब पुलिस को भी उस क्रिएचर के अटैक के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो हॉस्पिटल में लिन से पूछताछ करने आते हैं जहाँ लिन उन्हें सब कुछ बता देती है, पर तब तक उस क्रिएचर ने एक दूसरी जगह पर अटैक कर दिया होता है। और जब पुलिस को इसके बारे में पता चलता है तो वो जेम्स नाम के एक ऑफिसर को उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने भेजते हैं। जब जेम्स वहां पर पहुंचता है तब वो देखता है कि उस क्रिएचर ने बहुत लोगों को मार दिया होता है। अब उस क्रिएचर को पकड़ने के लिए पुलिस एक प्लान बनाती है। वो दो टीमों में बट जाते हैं जिसमें एक टीम को पुलिस चीफ लीड कर रहे होते हैं और दूसरी टीम को जेम्स लीड कर रहा होता है। अब जेम्स को उसकी बेटी के कॉलेज से कॉल आती है, तब वो वहाँ पर जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी पैम ने किसी लड़की से झगड़ा किया है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आता है। अब हम हॉस्पिटल में लिन और उसके भाई को देखते हैं जहाँ किंग को अब बहुत बुरे सपने आने लगे थे। वो अपने सपनों में उस क्रिएचर को देखता है। अब जब किंग की आँख खुलती है तो वो लिन से बात करने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उस क्रिएचर के अटैक से किंग ने अपनी आवाज़ खो दी थी। अब किंग बदल रहा था, उसे लग रहा था कि जैसे वो उस क्रिएचर से कनेक्टेड है क्योंकि वो उसे महसूस कर पा रहा था। इसलिए वो एक पेपर में उस क्रिएचर की लोकेशन को लिखकर लिन को देता है, जिसके बाद लिन उस पेपर को लेकर पुलिस को दिखाती है। अब पुलिस लिन और किंग को लेकर उस क्रिएचर की लोकेशन पर जाते हैं जहाँ किंग एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है। तब पुलिस उस बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब को फेंकती है जिससे वो क्रिएचर बाहर आ जाता है और इन लोगों पर अटैक कर देता है, और ये किसी तरह से उस क्रिएचर को जाल में फंसा लेते हैं। पर जैसे ही ये उस क्रिएचर को मारते थे वैसे ही किंग उस क्रिएचर के दर्द को फील कर रहा था, यानी उस क्रिएचर से किंग अटैच हो चुका था और उस क्रिएचर के मरने से किंग की जान को भी खतरा था। अब लिन पुलिस चीफ से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस क्रिएचर को ना मारें, तो चीफ भी उसकी बातों को समझते हैं और उस क्रिएचर को अपनी गाड़ी में लॉक कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेम्स भी अपनी टीम के साथ लेक के पास पहुंच जाता है जहां उसे वही जाइंट एग मिलता है और वहां पर उसे उस जाइंट लेक क्रिएचर के फुटप्रिंट्स भी मिलते हैं जो साइज में काफी बड़े थे। तब जेम्स समझ जाता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा क्रिएचर हैं। अब यहाँ पर जेम्स को मे भी मिलती है जिसे पता नहीं कि उस जाइंट क्रिएचर ने नहीं मारा था। अब जेम्स मे और उस एग को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है जहाँ जेम्स की बेटी पैम भी होती है, पर तभी वो जाइंट क्रिएचर वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद पुलिस उस पर फायरिंग करने लगती है और गोलियों की आवाज़ सुनकर जेम्स भी बाहर आ जाता, पर उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। तभी वो जाइंट क्रिएचर जेम्स के सामने आ जाती है, जिसे देखकर जेम्स वहीं पर छुप जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी बेटी और मैं गाड़ी में अकेले हैं। तब वो रेडियो फोन से अपनी बेटी को कांटेक्ट करता है और उन्हें गाड़ी में ही छुप के रहने को कहता है, पर तभी वो एग हिलने लगता है और वो क्रिएचर उसे देख लेती है और उस गाड़ी के पास आ जाती है। अब उस क्रिएचर को देखकर पैम चिल्ला पड़ती है, पर मैं उसे चुप करा देती है। अब वो क्रिएचर गाड़ी पर अटैक कर देती है और उस एग को बाहर निकाल लेती है, पर तभी पैम डर कर गाड़ी से बाहर निकल आती है, पर वो क्रिएचर उसके पास आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है। अब जेम्स भी वहाँ पर आ जाता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए एक गैस टैंक को शूट कर देता है, जिसे एक ब्लास्ट होता है और वो क्रिएचर पैम को छोड़ देती, जिसके बाद वो क्रिएचर ठीक जेम्स के सामने आ जाती है, पर वो उसे कुछ नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब जेम्स जल्दी से अपनी बेटी के पास आता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। अब वो उसे उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने लगता है, पर रास्ते में ही पैम अपना दम तोड़ देती है, जिससे जेम्स बहुत दुखी होता है।
वहीं दूसरी तरफ वो जायंट क्रिएचर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो दूसरा क्रिएचर बंधा होता है। अब वो जायंट क्रिएचर सब पर अटैक करने लगती है। तब सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। अब जब पुलिस को पता चलता है कि वो जायंट क्रिएचर उस दूसरे क्रिएचर के लिए यहाँ पर आई है, तो ये सब उस क्रिएचर को वहीं पर छोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इधर लिन और किंग भी वहाँ से जा रहे होते हैं, पर किंग वहीं पर रुक जाता है क्योंकि वो जानता था कि वो अब बदल रहा है और कुछ टाइम बाद वो भी उन क्रिएचर्स की तरह ही बन जाएगा। इसलिए वो लिन को वहाँ से जाने को कहता है, पर लिन उसे मना करती है। पर किंग उसे लास्ट गुड बाय बोलता है और उस गाड़ी जिसमें वो क्रिएचर होता है उसे लेकर शहर से दूर जाने लगता है। तब वो जायंट क्रिएचर भी उसके पीछे जाने लगती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लिन को मे मिल जाती है। इधर जेम्स अब अपनी बेटी की मौत का बदला उस क्रिएचर को मारकर लेना चाहता था और उसे शक था कि मे कहीं ना कहीं उस क्रिएचर से कनेक्टेड है। तब वो ये सब चीफ को बताता है, पर चीफ अब नहीं चाहते थे कि अब उन क्रिएचर्स के बारे में लोगों को कुछ ज्यादा पता चले, इसलिए वो जेम्स को रोक देते हैं। तब जेम्स अपनी जॉब से रिजाइन कर देता है क्योंकि वो उन क्रिएचर्स को किसी भी तरह से मारना चाहता था। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम मे को देखते हैं जो उसी लेक के पास बैठी होती है जहां जेम्स भी उस पर नजर रखे हुआ था। तभी वहां पर वो जायंट क्रिएचर आ जाती है और मे के पास खड़ी बकरियों को खा जाती है, पर वो मे को कुछ नहीं करती। ये सब जेम्स देख लेता है और जब मे अपने घर आती है तब जेम्स उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि उसकी बेटी की मौत मे की वजह से ही हुई है। पर तभी जेम्स पर एक क्रीचर अटैक कर देता है, पर जेम्स उस पर फ्लेयर से अटैक कर देता है और बच जाता है और वो उस क्रिएचर को शूट करने ही वाला होता है। तभी वो देखता है कि मे उस क्रिएचर के पास बैठी होती है। तब जेम्स उस क्रिएचर को नहीं मारता, पर वो उन क्रिएचर्स का सच जानने का फैसला करता है। तब नेक्स्ट मॉर्निंग में उसे एक पहाड़ी पर ले जाती है जहाँ पर वो उसे एक केव को दिखाती है। तब जेम्स उस केव में चला जाता है। इधर मे को पता चलता है कि वो भी उन क्रिएचर्स से इफेक्टेड हो चुकी है और कुछ टाइम बाद वो भी उन क्रिएचर्स की तरह बन जाएगी। अब हम जेम को उस केव के अंदर देखते हैं। उसे पता चलता है कि उस केव के अंदर एक मंदिर है जहाँ पर उसे उन क्रिएचर्स की पेंटिंग बनी मिलती है और उसे वहाँ पर किंग के कपड़े भी मिलते हैं। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो जायंट क्रिएचर्स के ठीक पीछे आकर खड़ी हो जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।